महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के वंशज वर्तमान में कोटद्वार भाबर के हल्दू खाता में यूपी सरकार की ओर से लीज पर दी गई जमीन पर रह रहे हैं। लेकिन 90 साल की लीज पर जो 60 बीघा जमीन चंद्र सिंह गढ़वाली को मिली थी वो उनके वारिसों के नाम पर दर्ज नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, बिजनौर वन विभाग की ओर से उन्हें नोटिस भी मिल चुका है जिसमें कहा गया कि आपने लीज की फीस जमा नहीं की, जिसको अतिक्रमण माना गया और खाली करने का नोटिस जारी हुआ है। उनकी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उनके सभी सरोकार तो उत्तराखंड से जुड़े हैं, लेकिन उनकी लीज की जमीन यूपी क्षेत्र में पड़ती है। इस जमीन के अलावा उनके पास कुछ नहीं है जिसे वो अपने नाम पर कराने के लिए उत्तराखंड से लेकर यूपी सरकार के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के परिवार के हक की लड़ाई लड़ने की ठानी है। सूर्यकांत धस्माना ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के परिवार को जमीन दी जाए। इतने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके परिवार को उनको 60 साल की जमीन, 60 बीघा जमीन 90 साल के लिए हल्दू खाता में जो बिजनौर में आता है, तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हेमवती नंदन बोगड़ा जी ने लीज में दी थी। उस जमीन का रिन्यूअल नहीं हो पाया। बिजनौर के वन विभाग ने उनके परिवार को सितंबर 2018 में नोटिस देकर के खाली कराने के लिए, अतिक्रमण खाली कराने के लिए आदेश कर दिया। तब से लेकर अब तक वो लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी लीज रिन्यू की जाए। उनकी लीज रिन्यू नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार से मेरी मांग है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। योगी आदित्यनाथ जी को अविलंब उस फाइल को बिजनौर वन प्रभाग से मंगा करके लीज को रिन्यू नहीं करना चाहिए, बल्कि उस जमीन का भूमिधरी का अधिकार उस परिवार को देना चाहिए। उनका परिवार दर दर भटक रहा है, लगातार आवाज उठा रहा है, लेकिन किसी भी तरह से सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के परिवार से मुलाकात भी की। इस दौरान उनके परिवार ने जमीन को लेकर मांग की है, जिसको लेकर उन्होंने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात का समय मांगा है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मांग की है कि पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को वो सम्मान दिया जाए जिसके वो हकदार हैं। इस मामले में मैं अभी 3 अक्टूबर को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के घर गया था। उनके परिवार से, उनकी पुत्रवधू से, उनके बच्चों से, सब लोगों से मिला था। उन्होंने मांग करी। इस मांग को लेकर के मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैंने समय मांगा है, उनसे मिलने का समय मांगा है। जब भी समय मिलेगा उनके परिवार के लोगों को लेकर के जाऊंगा। अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम अमृतकाल में प्रवेश कर गए। कैसा अमृतकाल है? देश के इतने बड़े महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार को भटकना पड़ रहा है। मोदी जी से भी मेरा आग्रह है, उनको वो सम्मान मिलना चाहिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को जिसके वो हकदार थे। पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर उत्तराखंड में अनेक संस्थान और कई योजनाएं चल रही हैं। साल 1994 में चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर डाक टिकट भी जारी हुआ था। 1 अक्टूबर 1989 में चंद्र सिंह गढ़वाली का निधन हुआ। उनके निधन के बाद उनका परिवार लीज की जमीन पर बमुश्किल जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा है। ऐसे में राज्य से लेकर केंद्र की सरकार पर प्रश्न उठना लाजमी है कि एक तरफ सरकारें अमृतकाल का महोत्सव मना रही है और दूसरी ओर महान स्वतंत्रता सेनानी का परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।